हेलो। मर्सी हॉस्पिटल लखनऊ के द्वारा आयोजित ये क्रिकेट टूर्नामेंट कंबोर के इतिहास में पहली बार, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं एएस लाइव यूएई के चैनल पर। बहुत ही खूबसूरत नजारा आप सबके दरमियान, आप सबको लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा और यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर बहुत ही अच्छे माहौल में ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अम्मार नोमानी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, दुबई में जो लीग होती है उसको भी ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पर टीम की स्पॉन्सरशिप भी लेते हैं। और एक बात सभी के जहन में होना चाहिए कि जो काम जो बड़े स्तर का होता है, वो जब व्यक्ति टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है तो उस लेवल का होता है। लाइव स्ट्रीमिंग ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग अब तक पूरे जिले में नहीं देखने को मिली है, और जो आपको यूट्यूब चैनल एएस लाइव यूएई के चैनल पर दिखाया जा रहा है, ये आज का और देखिए, समाज सेवा का मतलब होता है समाज के जो भी लोग जिस फील्ड में हैं उनको अपने आगे बढ़ाना, उनको उच्च स्तर की सुविधाएं मुहैया कराना भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा होती है। और ऐसा काम और समाज सेवा भी वही आदमी कर सकता है जो इस फील्ड का होता है। जैसे हॉस्पिटल वाले दवा और इलाज फ्री करवाते हैं, क्रिकेट वाले लोगों को क्रिकेट आगे बढ़ाते हैं, स्कूल वाले फीस माफ करके भी समाज सेवा करते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों की मदद करके पैसे से वो भी समाज सेवा करते हैं। और ये इस दूसरे मैच की पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, उसको कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। स्कोर अभी भारत इंटरप्राइजेस का 0 रन बगैर किसी नुकसान के। और ये इस मैच की दूसरी गेंद, और ये गेंद शॉर्ट गेंद, इस गेंद को कट कर दिया है मिड विकेट की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मौका था 1 रन लेने का, और इस तरीके से 1 रन के साथ भारत इंटरप्राइजेस की टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी आपने पिछला मैच देखा होगा जिसमें एक बहुत बड़ा विशाल स्कोर खड़ा किया गया था 124 रनों का, जिसमें लगभग 30 रन से वो मैच हार गई खान क्लब की टीम। और अब तक जो दोनों मैच हुए हैं वो सब 120 प्लस स्कोर के बने हुए हैं। तीसरी गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद को कट किया कवर की दिशा में, शॉर्ट कवर पर। वहां पर फिल गेंदबाज ने दौड़ करके गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। ये हेलो, इस मैच के पारी के बाद तुरंत राज इंटरप्राइजेज वर्सेस टाइगर क्लब, टाइगर 11 तैयार रहेगी। अगली गेंद, इस गेंद को शॉर्ट गेंद थी, गेंद को पुल कर दिया, गेंद जा रही मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद फील्डर को बीट करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर संभवतः जा चुकी है। अंपायर का इशारा। 4 रनों का पहला चौका लगता हुआ इस पारी का, इस तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बगैर किसी नुकसान के। और जो लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं एएस लाइव यूएई के चैनल पर, यूट्यूब के ऊपर जाकर के सर्च कर सकते हैं। और ये इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार है इसके प्लाईवुड के बॉलर। अगली गेंद, गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, फील्डर उसके नीचे है, कवर पर गेंद को फील्ड किया गया, और ये इस तरीके से पहला झटका लगता हुआ दिलशान सोनू बगैर खाता खोले 4 रन बना करके आउट हुए हैं।
और इस तरीके से 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर और भारत इंटरप्राइजेस की टीम का 5 बॉलें हुई हैं, 5 गेंदें हुई है। और एक बात हम आपको बता दें, ये भारत इंटरप्राइजेज के लिए तौकीर सर जी, ये जो मैच है नॉकआउट मैच है। अगर इस मैच को हारते हैं वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी टीम 2 मैच लगातार हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। कल भारत इंटरप्राइजेज की टीम 1 मैच हार चुकी है। हमारे बीच में नगर पंचायत के सभासद अहमदाबाद पश्चिमी के जईम खान मौजूद, और ये गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, गेंद को कट कर दिया फाइनल की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मौका था 1 रन लेने का। इस तरीके से 1 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। और इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत इंटरप्राइजेज की टीम का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच के जो अंपायर है वो खालिद गुड्डू और बहुत ही पुराने खिलाड़ी, तंबोर के शुरुआती क्रिकेट में अपना योगदान देने वाले फहीम अयूबी साहब, जो पब्लिक स्कूल के मैनेजर थे, जो अब दिल नवाज गौरी की शदारत में वो स्कूल चल रहा है। और अब इसके प्लाईवुड की टीम के लिए दूसरे ओवर की पहली गेंद को करने के लिए आए हैं शहबाज। राइट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे राइट हैंड बैट्समैन अलीम, और नॉन स्ट्राइक पर है जावेद। अलीम ने कल 48 रन बनाए थे, बहुत बहुमूल्य। और ये पहली गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर मौजूद थे, संभवतः कैच ड्रॉप हुआ। 1 रन मिला वहां पर अलीम को। इस तरीके से 1 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शहबाज अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर के तैयार। शहबाज राइट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक पर अब पहुंचे हैं फिर से जावेद मिंबर, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। उनकी गेंद अंपायर को क्रॉस किया और इस बार गेंद को कट किया है। गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा और आउट। इस तरीके से दूसरा झटका लगता हुआ अलीम 1 रन बना करके तो जावेद मिंबर बगैर खाता खोले संभवतः जा रहे हैं, और पहले मैच में भी खाता नहीं खोल सके थे, दूसरे मैच में भी खाता नहीं खोल सके। अगर कैप हो तो प्रोवाइड, अंपायर भाई कैप हो अगर तो अंपायर को प्रोवाइड करवा दिया जाए, धूप बहुत तेज है। और भारत इंटरप्राइजेज की डूबती नैया को पार कराने के लिए अब ग्राउंड पर आए हैं फराज। कल इन्होंने 1 छक्का लगाया था और इसी परफॉर्मेंस के दम पर आज इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो प्रमोट किया गया है। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 7 रन। शहबाज तैयार, राइट हैंड ओवर द विकेट, अंपायर फहीम अयूबी को क्रॉस किया। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा निश्चित रूप से आएगा, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इस तरीके से 1 अतिरिक्त रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद को सम्मान दिया, जितने सम्मान के हकदार नहीं थी गेंद उतने उससे ज्यादा सम्मान दिया वहां पर फराज ने। और इस तरीके से स्कोर अभी भी 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद जो अगला मैच होगा राज इंटरप्राइजेस बनाम टाइगर 11 के मध्य खेला जाएगा। इस पारी के बाद तुरंत दोनों कप्तान तैयार करने के लिए एक और लेग स्टंप से बाहर गेंद और अंपायर का इशारा, एक और अतिरिक्त रन का। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक और लेग स्टंप से बाहर गेंद, वही इशारा अंपायर का, वही एक अतिरिक्त रन। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद बल्ले का महीन सा किनारा लेती हुई गेंद गई फाइल लेग की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद था लेकिन कोई मौका नहीं रन लेने का। स्कोर अभी भी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद को निकाला था मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद थे, हल्की सी मिसफील्ड हुई। 4 गेंदें हुई अब तक, 4 और 2 रन लेने का मौका था। 5 एक डॉट आई थी, हाँ डॉट आई थी। 5 गेंदें हुई है और ये अंतिम गेंद दूसरे ओवर की। स्कोर है 12 रन फराज के लिए। एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे कि चेक होकर गई है संभवतः। और इस तरीके से संभवतः ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की पहली गेंद और इस तरीके से 1 रन मिला वहां पर। स्क्वायर लेग के अंपायर के पास गेंद गिरी। बॉलर नेम बता दो भैया। मेहताब, हाँ 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद, इसको गेंद को उठाकर खेला फील्डर, उसके नीचे देखना क्या होता है और ये बहुत ही सेकंड अटेम्प्ट में गेंद को कैच किया वहां पर। इस तरीके से तीसरा झटका लगता हुआ भारत इंटरप्राइजेज की टीम को 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
भाई कैचर नेम बता दो जरा, कैचर नेम। समीर, समीर। हेलो। और अगले बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बल्लेबाज रोहित गुड्डू। और यहां पर दयनीय स्थिति में भारत इंटरप्राइजेज की टीम, आज हमारे कुछ समझ ही नहीं आया किस तरीके से डाउन ला रहे हैं, हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। और यहाँ पे शादाब बापू ऐसा लग रहा है रबड़ का बबुआ है, रपट रहा है लगातार। शादाब बापू हमारा आज काम नहीं कर रहा, जर्सी नंबर 8 में आए हैं, प्योर लेजेंड है। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। चौदह रन 3 विकेट के नुकसान पे। और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, और यहां पर बेहतरीन अंपायर बॉलिंग कर रहे हैं मेहताब। एसके प्लाईवुड पिछले टूर्नामेंट की चैंपियन टीम मैदान पे, और फील्ड की जमावट के हिसाब से अंतिम पावर प्ले का बॉलें चल रही यहाँ पर। और यहाँ पे आमिर दौड़ लगाते हुए, आमिर को गेंद रोकना चाहिए था, और 2 लंबी दौड़ लगाते हुए मिथुन, संभवतः मिथुन है, और गेंद बाउंड्री लाइन के पार 4 रन। इस 4 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और इसके बाद तैयार रहे टाइगर 11 बनाम राज इंटरप्राइजेस, दोनों टीमें तैयार रहे। बॉल कितनी हुई है? 5 बॉलें हो चुकी हैं। अलीम एक बार फिर से ये गेंद खेल दिया है फाइनल की दिशा पे, वहां शादाब बापू मौजूद, और गेंद को फील्ड किया 1 रन आसानी के साथ। इस 1 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। और मुन्नू अरबाज बहुत ही अच्छे विकेट कीपर, एक सजी हुई टीम भारत इंटरप्राइजेज की टीम भी सितारों से सजी टीम है। दिलशान सोनू 2 में कल रन आउट हो गए थे, दुर्भाग्यवश आज कैच आउट हुए। समझ में नहीं आ रहा था कि भारत इंटरप्राइजेज जो प्रबल दावेदार इस टूर्नामेंट की है, मानो ऐसे ही लग रहा जैसे 2026 के वर्ल्ड कप में चला है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें टूर्नामेंट से बाहर हुई हैं, जिम्बाब्वे ने उनको हराया है। यही कहते हैं प्रैक्टिस मैच और टूर्नामेंट के मैच में बहुत अंतर होता है। अब आए गेंदबाजी करने के लिए खान। चौथा ओवर, 3 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ये खूबसूरत टूर्नामेंट जो आप देख रहे हैं, मर्सी हॉस्पिटल लीजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1, जिस स्पॉन्सर जो हमारे अम्मार नोमानी साहब, और लाइव देखने के लिए एस लाइव यूट्यूब चैनल पे आप लाइव भी देख सकते हैं। और अंपायरिंग का कारोबार संभाले हुए हमारे फहीम अयूबी सर, सेकेंड अंपायर गुड्डू खालिद। 3 ओवर की समाप्ति पर, और यहां पर हम बता दें अगर इस हिसाब से रन बनाएंगे तो प्रोजेक्ट स्कोर 61 रन दिखाई दे रहा है। और दिलशान सोनू की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। आज क्या सोच के आए थे? डाउन में एकदम चेंजेस किए। बॉलर खान, अहमद खान, और ये
दिशाहीन गेंद जिसे क्रिकेट जगत में वाइड कहा जाता है, और इस वाइड के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। आज मैं यही देख रहा हूं कि ये हाफ पेट चलाने का प्रयास काहे कर रहे हैं। भारत इंटरप्राइजेज के बल्लेबाज हाफ पेट चला रहे हैं। ये गेंद को उड़ाया है नीचे, फील्ड। यही तो लीजेंड का कमाल है यार। कैच पकड़ना थोड़ा संभव रहेगा, थोड़ा दिक्कत रहेगी। और ये कैच ड्रॉप हुआ है। हनी बनी ने भी कैच ड्रॉप किया, लेकिन हनी बनी ने पहले से हम सोच के आए थे। वैसे तो अक्सर मुझे प्रैक्टिस मैच में गुस्सा आता है जब कैच छूटती है बॉलर को, लेकिन हम पहले से ही 8 दिन से प्रैक्टिस कर लिए थे कि हमें गुस्सा नहीं करना है। हमारे राजा ने, हमारे बद्री आलम ने हमसे बता दिया था कि भाई ये लीजेंड का टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो तो गुस्से पे कंट्रोल रखना। हम लोग होते हैं तो सुन लेते हैं, और हनी बनी में हमारे सज्जन भाई से हमको बहुत डर लगता है कि उनका गुस्सा ना आ जाए। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर, चौथे ओवर की पहली गेंद हुई है। कुछ फील्ड में दिक्कत हुई है और कुछ बात चल रही है। गुड्डू रोहित और गुड्डू खालिद और फहीम अयूबी सर, शहबाज दोनों हाथ कंधे पे रख के एकदम झुक के बात कर रहे हैं। कैमरामैन शहबाज को दिखाया जाए जहां पे एम्पायर के, ये देखिए इनको जूम किया जाए, यहाँ पर जूम करिएगा और देखिए क्या डिस्कस चल रही है। हम अंदाजा लगाते हैं क्या चल रहा होगा। ये शहबाज कुछ कह रहे हैं। अच्छा, कितने अंदर कितने बाहर की समस्या। सर्किल में जो रूल्स रखे गए हैं अब जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि आप लेग साइड इतने लगा सकते हैं, ऑफ साइड इतने लगा सकते हैं, वही डिस्कशन चलती हुई और खूबसूरत टूर्नामेंट, खूबसूरत लाइव चलता हुआ। 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर की पहली गेंद हुई है। खान, जर्सी नंबर 6, डॉक्टर खान, और यहाँ पे दिलशान सोनू भाग के आए हैं। भाई मयूबी सर से कुछ और यहाँ पर केवल कैप्टन लाइव भी चल रहा है। ध्यान दें कि आपको पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरे तंबोर को पूरा वर्ल्ड देख रहा है मार रोमानी के जरिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। देखो, हम जान गए थे कि पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तो हमने जानते हो क्या किया, और ये 148 देश में सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। थोड़ा ध्यान रखें, तंबोर का नाम बहुत दूर तक जा रहा है हमारे अम्मान नोमानी जी की तरफ से, तो उनका मान सम्मान रखें। और आपको एक चीज बता दें, ऐसा पूरा जनपद सीतापुर में टूर्नामेंट नहीं हुआ है जैसा तंबोर में हो रहा है, एक छोटे से कस्बे में, और इसको 148 देशों में इसका सीधा प्रसारण जा रहा है। एक बार फिर ये देखिए, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी अंदर आई गुड्डू रोहित। आज ऐसा लग रहा है एसके के गेंदबाजों ने एकदम बांध के रखा है भारत के बल्लेबाजों को। और खान लगातार हमारे साथी खिलाड़ी है खान, एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद घूमकर मारना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। और इसके बाद तैयार रहे इस पारी के बाद टाइगर 11 बनाम राज इंटरप्राइजेस। ये गेंद हल्के हाथों से खेला, 1 रन आसानी के साथ। इस 1 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी तक 21 गेंदों का खेल हुआ है
वो 21 गेंदे अभी तक देखा जाए तो इसके प्लाईवुड के पक्ष में है। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है स्वेब, अपने समय के दिग्गज खिलाड़ी स्वेब एकदम वहां पर चाक चौबंद लगे हुए हैं। इनको 850 रुपए में खरीदा था इसके प्लाईवुड ने। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी। इस टूर्नामेंट में सारे रूल्स हैं एलबीडब्ल्यू छोड़ के। अभी भी 23 रन स्कोर। एक बार फिर से तैयार। ये गेंद हल्के हाथों से खेला और हमारे बीच दर्शकों का जमावड़ा निकलता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे भारत इंटरप्राइजेस तिलसान सोनू कुछ आए हैं। बची हुई 36 गेंदों पे क्या माइंडसेट रहेगा वो यहां पर पानी मंगवा दे, पानी आ जाएगा। तुम्हारे डगआउट में पहुंच चुका है बोतल भैया। शुक्रिया दिलशाद सर का। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन। इसी रन रेट से जाएंगे तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होगा 58 रन, जो इस पिच के लिहाज से और इस टूर्नामेंट के लिहाज से बहुत ही कम स्कोर होगा। भारत इंटरप्राइजेज की टीम इस समय लड़खड़ाती हुई पारी उसकी देखना इस नैया के खेवनहार कौन बनते हैं। और ये लेग स्टंप से बाहर गेंद अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इस तरीके से एक अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। सहवाज अब तक अच्छी गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए। इस ओवर की पहली गेंद एक बार फिर से और इस गेंद को उठाकर खेला है फील्डर। उसके नीचे पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। गेंद उनसे पहले ही टिप्पा खा गई और इस तरीके से 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के। इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर और रन रेट है 6 रन पर ओवर। इसी रन रेट के साथ जाएंगे तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होगा 60 रन, यानी कि लगभग जो अब तक टूर्नामेंट में वो रन रेट रहा है वो 12 से ऊपर का रहा है। और ये पहली बार है कि 6 के आसपास। और इस बार गेंद को कट करना चाहते हैं पॉइंट की दिशा में, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई वहीं पर लुढ़क गई और इस तरीके से केवल कोई रन नहीं और स्कोर अभी भी 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये इस पारी का 5वां ओवर चलता हुआ 5.3 ओवर की समाप्ति के बाद, सॉरी 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद। सहबाज तैयार एक बार फिर से लंबे लंबे कदमों से अंपायर क्रॉस किया उनकी गेंद और ये बल्ले का किनारे लेती हुई गेंद गई है थर्डमैन की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दौड़ करके मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का और इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सहबाज अगली गेंद अंपायर को क्रॉस किया और बहुत अच्छी गेंद थी। गेंद को कट कर दिया। गेंद रिकवर बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद है। लॉन्ग ऑफ का फील्डर आया। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मौका था 1 रन लेने का। इस एक रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां तेज बारिश की आवश्यकता है जहां पर सिर्फ बूंदी गिर रही है रनों के लिहाज से। और इसी 27 गेंद अब तक 28 गेंदों पर 27 रन बने। ये गेंद स्ट्रेट ड्राइव बिल्कुल सीधा तीर की तरीके से और गेंद वहां पर फील्डर मौजूद मेहताब की अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए और सिर्फ 1 रन मिलेगा। 1 के अलावा कभी बहुत देर हो गई है बाउंड्री नहीं लगी है। कोई चौका नहीं, कोई
छक्का नहीं, बहुत अच्छे। ये शहबाज 28 रन, और ये इस ओवर की संभावित अंतिम गेंद जिसको करने के लिए तैयार है इसके प्लाईवुड के कैप्टन शहबाज। अंपायर ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, निश्चित रूप से ये दोबारा डाली जाएगी, और इस तरीके से एक और रन, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 29 द लॉस ऑफ 3 विकेट। ओवर नंबर 4.5 ओवर इज कंप्लीटेड। लास्ट ओवर, लास्ट बॉल, और ये नो बॉल। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे, देखना है क्या अंपायर का इशारा आता है। ये बीमर थी गेंद, ये व्हाइट का इशारा अंपायर का आया है, और इस एक और अतिरिक्त रन, एक्स्ट्रा रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी लंबा ओवर, अब तक इस ओवर में 10 गेंदें की जा चुकी है। और ये लीगल अंतिम डिलीवरी, और एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा एक बार फिर से करनी पड़ेगी। एक बाई का रन लेना चाहते थे, लेकिन अलीम, व्हाइट का इशारा अंपायर का, एक और अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इकतीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से अंतिम गेंद के लिए शहबाज, शॉट, गेंद को कट कर दिया है, और गेंद विकेट कीपर के दास्तानों से छूती हुई गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। मौका था 2 रन लेने का, इन 2 रनों के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। इसी रन रेट से जाएंगे तो रन बनेंगे 66, जो काफी कम स्कोर कहा जा सकता है। और ये काफी उम्रदराज खिलाड़ी हैं, इनको बहुत जल्दी थकावट भी महसूस होती है, बहुत जल्दी प्यास की भी शिद्दत महसूस होती है, तो इनके लिए हर 2-3 ओवर के बाद इनके लिए पानी की व्यवस्था, धूप काफी तेज है उसका भी असर है, और अंपायर के पास कम से कम एक बोतल अंपायर के पास भी पहुंचा दे। अभी आपको लंच मिल जाएगा इस इनिंग के बाद, इस इनिंग की कंप्लीट के बाद आपको पानी पहुंचा दे अंपायर के पास, एक बोतल कम से कम ठंडा, जो काफी धूप काफी तेज है, और इस धूप में जो पानी की कमी होती है वो महसूस की जा सकती है। नहीं, आउट नहीं हुआ, वो ब्रेक हुआ है, ड्रिंक ब्रेक। ये दोनों बहुत ही अनुभवी अंपायर हैं। खालिद गुड्डू बहुत ही पुराने खिलाड़ी, और जैसा कि यहां से बताया जा चुका है, यहाँ इसमें कम से कम 40 साल प्लस वाले भी तमाम इसमें खिलाड़ी हैं। 30 प्लस लगभग 50% के आसपास, 40 प्लस लगभग 20% के आसपास खिलाड़ी हैं, और इसके अलावा जो अंडर 30 है वो लगभग 20 से 30%। लेकिन जो ये इसके प्लाईवुड की टीम है, ये काफी युवा टीम है, नजर आ रही है, इसमें काफी युवा है, लेकिन इन्होंने कम उम्री में ही संन्यास की घोषणा कर दी होगी, इसलिए इनको लीजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका फराहम किया अम्मार नोमानी ने, जो इस मर्सी हॉस्पिटल क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी है और डायरेक्टर भी है। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद खेल शुरू होता हुआ, और एक बार फिर से बॉलिंग करने की जिम्मेदारी है खान के पास। अंपायर अपने आप को तरोताजा ठंडा पानी पी करके तरोताजा महसूस करते हुए और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने के लिए एक बार फिर से तैयार। ये लड़के जो ग्राउंड के अंदर पहुंच गए हैं, इनसे निवेदन है कि तुरंत ग्राउंड को छोड़ दें, जिससे कि कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और ये बात 6ठे ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार खान,
और ये पारी होने के बाद तुरंत जो अगला मैच होगा खास करने के लिए दोनों कप्तान रेडी रहे। राज इंटरप्राइजेज वर्सेस टाइगर 11। और क्या बहुत अच्छी कोशिश वहां पर, कोशिश के पूरे 10 के 10 नंबर। निश्चित रूप से बहुत ही भरसक अपनी तरफ से प्रयास किया वहां पर मिथुन ने, और इस तरीके से ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जो विकेट की दरकार थी वो लगभग पूरी होने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास के पूरे नंबर। और ये कप्तान शहबाज ने फील्ड रिप्लेस की है, अपने आप को स्वयं लगाया है लॉन्ग ऑफ पर। फील्ड की जमावट एक बार देख लेते हैं। कवर पर है टेलर, पॉइंट पर है वहां पर शायद आसिफ पांड्या होंगे 7 नंबर की जर्सी में। शोएब है, शोएब मुसीर है संभवतः, रिंकू आलम के भाई। शहबाज है वहां पर लॉन्ग ऑफ पर, और एक मिड विकेट पर है, और लॉन्ग ऑफ पर मिड विकेट पर एक फील्डर है, और यहाँ पर फाइन लेग की दिशा में एक फील्डर। फाइन लेग पर वहां पर एक खिलाड़ी लगा हुआ है, सादाब बापू है स्क्वायर लेग का बाउंड्री लाइन के ऊपर, और शॉट मिड ऑफ पर है वहां पर एक खिलाड़ी एसके प्लाईवुड का। और इस तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर खान की अगली गेंद। और ये ऑफ स्टंप से बाहर थी, छेड़खानी करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई मिलन नहीं हुआ। अगर मिलन होता तो निश्चित रूप से विकेट कीपर के लिए एक आसान सा मौका हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और गेंद विकेट कीपर के दास्ताने से होती हुई बॉलर के पास। अगली गेंद, और इसको उठाकर खेला केस बिल्कुल सीधा, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस तरीके से बहुत देर के बाद भारत इंटरप्राइजेज के समर्थकों और उनके सपोर्टर में उत्साह की लहर दौड़ती हुई इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खान की अगली गेंद, और एक बार फिर से गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर पूरी तरीके से वहां पर चकमा खाए अलीम को सचिन के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही अच्छे ग्राउंडेड शॉट खेलते थे, लेकिन आज मजबूरी है कि ग्राउंड के शॉट की कोई अहमियत नहीं रही है, क्योंकि जितना फास्ट क्रिकेट हो रहा है उसमें कोई सी की ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत नहीं होती है जो राहुल द्रविड़ की तरीके से, मोहम्मद कैफ की तरीके से, सौरव गांगुली जैसे क्रिकेटर ने T20 से संन्यास इसी बात से लिया कि उन्होंने उस तेजी के साथ रन नहीं बनाए। आजकल जमाना है अभिषेक शर्मा का, आज जमाना है ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाजों का। आज आपको एक और बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से IPL का आगाज हो रहा है, और पहला मैच शाम को 7 बजे से जियो हॉटस्टार पर देखा जाएगा। पहला मैच होगा डिफेंडिंग चैंपियन RCB वर्सेस 1 टाइम चैंपियन हैदराबाद। और खान एक बार फिर से आपको लाते हुए यही मर्सी क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्राउंड के ऊपर एक बार फिर से आप इस मैच को अगर लाइव देखना चाहते थे तो AS लाइव UAE के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जहां से आपको लाइव देखा जा सकता है इस मैच को। और ग्राउंड पर आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे बीच में बहुत ही दिलकश और बहुत ही शानदार कमेंटेटर दिलशाद खान मौजूद हैं। अभी इस ओवर के बाद उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, उनकी सुनहरी और कोयल जैसी आवाज में आपको, मनमोहक आवाज में आपको कमेंट्री सुनाते हैं। और इस गेंद के ऊपर 1 रन मिला और स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। और इस बार गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है, सादा बापू से मिसफील्ड हुई, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे, देखना है क्या होता है। 4 रनों का इशारा अंपायर का। इस तरीके से इस ओवर में तेजी के साथ रन आए हैं, जरूरत के हिसाब से रन आए हैं। और जो भारत इंटरप्राइजेज के कैप्टन हैं जावेद, उनके जो माथे के ऊपर चिंता की लकीरें होंगी उनको थोड़ा सा कम करने का प्रयास जरूर किया है दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी साझेदारी हो रही है अब तक। और इस बार गेंदबाज फिर से निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इस एक और छक्के के साथ काफी महंगा, इस पारी का सबसे महंगा ओवर ये जाता हुआ खान का, मेहताब का, सॉरी, चौका भी लगा और एक छक्का लगा है। और 2 गेंदों पर 3 गेंदों पर अब तक
इस मैच में 11 रन बने और इस बार गेंद को निकाल लिया। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है शादाब बापू और 1 रन पूरा किया। दूसरा रन मिल जाएगा आसानी के साथ। दूसरा रन भी पूरा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मेहताब पहले और दूसरा और काफी अच्छा घटा था मेहताब के लिए, लेकिन तीसरे ओवर अब तक लगभग 13 रन बच चुके हैं। इस बार गेंद को कट कर दिया। गेंद जा रही पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग इस ओवर में, इस उम्र में अच्छी फील्डिंग ही आपके जो फिटनेस है उसका जीता जाता सबूत आपकी अच्छी फील्डिंग है। और ऐसे जो टूर्नामेंट होते हैं मेरे अकॉर्डिंग अच्छी फील्डिंग के दम पर ही जीते जा सकते हैं, अच्छी कैचिंग के दम पर जीते जा सकते हैं। अगली गेंद और बहुत अच्छी गेंद थी। अलीम जो थे वो थोड़ा आशाभरी नजरों से अंपायर फहीम अयूबी की तरफ देखा, आशाभरी नजरों से कि वो वाइड करार दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंपायर फहीम अयूबी बहुत ही पुराने खिलाड़ी है, बहुत ही क्रिकेट की एक एक नस से वो वाकिफ है, बहुत ही बारीकी से नजर रखते हैं और क्रिकेट को। और ये एक बात तो आपको और याद दिला दें, ये जो फहीम अयूबी साहब है और गुड्डू, ये क्रिकेट के तो मजे हुए खिलाड़ी हैं। फुटबॉल में तंबोर के जन्मदाता जो होते हैं उनमें इनका नाम शुमार किया जाता है। बहुत ही अच्छे फुटबॉल के भी खिलाड़ी रहे हैं। ये 7वां ओवर चलता हुआ 8वां ओवर है ये, और ये पहली गेंद खान की बीट हुए। और मैं आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अपने हर दिल अजीज दिलशाद खान को आमंत्रित करता हूं कि माइक पे आएं और अपनी दिलकश आवाज में लोगों को इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाएं। शुक्रिया तौकीर खान सर। सर आपसे वो गुजारिश है, कोयल जैसी आवाज ना कहा करें। ये मैं इसे अपनी तारीफ मानूं या आपका ये जलन मानूं, कोयल जैसी आवाज ना कहा करें। मर्द की आवाज मर्द जैसी होनी चाहिए, एक शेर जैसी होनी चाहिए। कोयल की आवाज तो एक लेडीज की होती है। ये बेहतरीन शॉट। और हमारे, अरे ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट हिट हो सकता है। अरे भाई दुर्घटना से देर भली। और आगे हमारे भतीजे कमेंट्री करेंगे। अब दिलशाद सोनू है, वो भी कुछ और रनआउट के रूप में विकेट गिरा अलीम भाई का। अब आए हैं कलीस आर्यन, और जो गुड्डू भाई ने 6 लगाए, बहुत प्यारे 6 मारे हैं। उनकी कैच ड्रॉप की थी अरबाज मुन्नू ने। अगर उनकी कैच पकड़ते तो यहाँ पे स्कोर कुछ और होता। 57 रन 4 विकेट के नुकसान पे। लंबी हिट लगाई है, एम्पायर का इशारा ना बाकी, 6 रन। और ये जितने भी रन जा रहे हैं अहमद के बॉल से या मेहताब की बॉल से, ये मुन्नू के खाते में जोड़े जाएंगे, क्योंकि मुन्नू ने गुड्डू भाई की कैच ड्रॉप की थी। बॉल कितनी हुई सर जी? देखो 4 बॉल हुई सर जी, 4। अगली गेंद करने के लिए तैयार। और बहुत ही अच्छा कट किया है, उसके पीछे आमिर ने बॉल को फील्ड किया, मिस फील्ड हुई, मगर एक ही रन से संतुष्ट। गुड्डू भाई अपने वक्त के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे और उसका परिचय भी दे रहे हैं। मुन्नू फील्डिंग में कुछ तब्दीली कर रहे हैं। और अगला मैच जो होगा टाइगर 11 बनाम राज इंटरप्राइजेज, दोनों कप्तान रेडी हो जाए। कैमरा उन्हीं के ऊपर होगा इस पारी के बाद। और ये जो सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं यूएसआई एस लाइव से सीधा प्रसारण देख रहे हैं।
और यहाँ पे कट किया, फील्डर उसके नीचे मौजूद बॉल को फील्ड किया अरबाज मुन्नू ने, और ये गलत थ्रू कीपर के हाथ में नहीं आया, 1 रन। और इसी के साथ स्कोर हुआ 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। जिस तरीके से एसके की टीम है, ऑरेंज आर्मी दिलशाद सर, बहुत ही अच्छी टीम है, सजी हुई टीम है। और राज इंटरप्राइजेज टाइगर 11, और हम आपको बता दें शेष 12 गेंदों का खेल बचा है और भारत इंटरप्राइजेज को कम से कम इस पिच पे कम से कम 100 तो होने चाहिए। अब 65 रन बची हुई 12 गेंदों पे अगर शहनवाज 35 रन बना लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। दिलशाद सर, ये वही टीम है जिसने कल 125 का 125 का टारगेट दिया था, और आज देखते हैं कितना लंबा टारगेट दे पाते हैं। और मेरे ख्याल से अगर गुड्डू भाई जो है उनके पास अगर स्ट्राइक रहेगी तो लंबा स्कोर जा सकता है। बिल्कुल सही। और कल की बात, कल था जुमा, आज है शनिचर, आज और कुछ है। कल था एक मैच, आज है तमाम मैच, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। अभी इसके बाद मर्सी जो टीम उतरेगी, मर्सी हॉस्पिटल वर्सेस एसके प्लाईवुड, जो ऑरेंज आर्मी यही खेलेगी, मजा आएगा देखने में। जो आज का 5वां मैच होगा, हनी बनी वर्सेस राज इंटरप्राइजेस, आमिर बॉलर आए हैं, देखते हैं बची हुई 12 गेंदों पे कितने रन आते हैं एक बार फिर से। और ये आर्यन हमारे बड़े भाई हैं, और यहाँ पे गेंद दिशाहीन गेंद, और गेंद सीधा थर्ड मैन की दिशा में गई है, और 2 रन आए हैं, एक एक्स्ट्रा में, एक वाइट बॉल और एक लेग बाई का बाई के रूप में आया। स्कोर बढ़ता हुआ छोटू 66 रन। आमिर को यहाँ पे सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी, और उड़ाया गेंद को, मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाया है, और वहां पे फील्डर मौजूद, मिसफील्ड हुई है, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन। फहीम सर का इशारा आया कि भैया ये चौका हो चुका है, और इस चौके के सहारे 70 रन। दिलशाद सोनू के मन में कम से कम तो 90 चाहते होंगे। राजू मेगरा जैसे उनके पास गेंदबाज है, जावेद खान, आज कुछ जावेद खान की विचारधाराओं पे कुछ काम नहीं किया गया है। भारत इंटरप्राइजेस ने बाड़े में क्या प्लानिंग बनाई जानी नहीं मिला। फुल टॉस गेंद को भेज दिया है सीधा 6 रनों के लिए। ये गेंद वही है, इस पे यही कहा जा सकता है, मुफ्त की चंदन घिस मेरे नंदन। फुल टॉस गेंद आमिर को नहीं डालनी होगी, और आंखें जम चुकी हैं। गुड्डू रोहित हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं। शहनवाज ब्यूटी क्या कहेंगे? मैंने इनका मैच देखा है, जब हम छोटे थे तो इनका मैच देखते थे तो बहुत लंबी लंबी हिट मारते थे, और इस गेंद को ड्राइव कर दिया है लेफ्ट साइड पे। और यहाँ पे मिथुन की बहुत अच्छी फील्डिंग, मगर 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। और यहाँ पे खराब थ्रू कहा जा सकता है, शोएब ने बॉल को फील्ड किया। इसी के साथ स्कोर हुआ 78 रन 78। और यहाँ पे गेंद को पूरी तरीके से बीट कराया, मगर कीपर भी बीट हुए और 1 रन से नहीं रोक पाए। राज इंटरप्राइजेज वर्सेस टाइगर 11 के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। और फुल टॉस गेंद थी, बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकना चाहते थे, मगर 1 रन मिला। बॉल ओवर कंप्लीट, और कंप्लीट हो गया भैया। हाँ नहीं भाई, वो पहली वाइट थी। हाँ पहली भाई वो वाइड थी। सर जी पहली वाइट थी, वो 5 हुई है। 5 बोले, हाँ 5। जी।
हाँ हाँ हाँ, एक रन है, एक रन। हाँ, जब वाइड पे आया उस पर रन भी एक हुआ है, उस पर 2 रन है। और उड़ा दिया है 6 रनों के लिए। हाँ, स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन। प्लाईवुड ने उस तरीके से लग रहा था 60-65 में सिमट जाएगी भारत इंटरप्राइजेज, मगर उस वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। हमने कल बताया, अभी बताया, कल था जुमा, आज है शनिचर। आज हमारे मेगरा का दिन होगा। आज जावेद खान को कुछ अलग करना होगा। आज गुड्डू रोहित को करना होगा। केवल कैप्टन बुलाए ना यार, मेरा दोस्त हमारा मन्नू पठान नया, हमारे मन्नू पठान शैलेश भाई, शैलेश और हमारे बीच तंबोर के दिग्गज खिलाड़ी शैलेश यादव हमारे दरमियान आ चुके हैं। और ये भी एक स्टार खिलाड़ी हैं, लीजेंड से। और हमारे शमशाद भाई तैयब जमाल, इश्तियाक खान, बालाजी, भैया दब जाओ, बॉलर शहबाज, सदाब टाइगर, बहुत ही नेक दिल इंसान। टाइगर 11 की टीम ने बहुत सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट में, और ये हल्के हाथों से कट नहीं करना होगा यहाँ पर। तो ये अब जमाल हटने का कष्ट करे, और पहली गेंदबाज, आपको लंबे छक्के लगाने हैं, कुछ नहीं कट करना है, और स्ट्राइक पे रोहित को लाना है। देखते हैं 5 गेंदों पर क्या करते हैं आर्यन। और बेहतरीन रन, यहाँ पर रन लेने के लिए दौड़ निकल चुके हैं शहबाज का थ्रू, और ये भाई रन एक्स्ट्रा हो गए हैं, और 5 रन आए हैं। स्ट्राइक ये 1 मिनट के लिए फहीम सर, इनके ने 4 बॉलर का इस्तेमाल किया, 2 बॉलर केवल 3 कर सकते हैं। और ये देखिएगा कितने बॉलर लगाए, उधर ही नहीं। अरे रुक जाओ, अरे कुछ नहीं, आराम से आराम से। अफसर ने एक और किया है, अफसर ने एक और किया है, हेमंत ने 2 ओवर किए हैं, अरबाज ने एक और किया है, और आमिर का एक ओवर, मेहताब। एक भी अरे मेहताब 3 ओवर कर गया यार, और अफसार कौन कर गया? अफसार कोई महाई नहीं तो कर गया, अफसार कौन बॉलर है? चेक किया जा रहा है भैया, चेक किया जा रहा है। हमका गिना बड़ा बॉलर गिना पहले, 2 ओवर 5 हो गए। और ये अहमद का 2 ओवर, ठीक है, अरबाज का 1 ओवर, ठीक है, आमिर का 1 ओवर। अरबाज कौन डाली? अरबाज कौन डाली? हाँ तो किस तरह है? तुम 2 बॉल है, 2 बॉल है। 1 मिनट, जो अभी इस पे जो डिसीजन कमेटी लेगी, और हाँ एम्पायर महोदय, हाँ फिर से अभी जो कमेटी का और एम्पायर का जो डिसीजन होगा
सभी टीमें विशेष ध्यान दें, केवल 2 बॉलर 3-3 ओवर कर सकते हैं। उसमें लिख दिया गया था, अब जो पर्चा बना था, 2 बॉलर केवल 3 ओवर डालेंगे। सब लिखा है यार, इसी की तो मीटिंग चल रही थी। और देखिए कुछ थोड़ा दर्शकों को दिखा दिया जाए, कैमरामैन से गुजारिश है। और देखिए थोड़ा बॉलर का इस्तेमाल केवल 3 ही करने हैं। 2 बॉलर केवल 3 ही ओवर डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा कैमरामैन हमारे दर्शकों को दिखा दे। दर्शक चले जाओ अपनी अपनी जब, कैमरामैन वहीं भेज दे, जाओ जाओ। और ये जिस सीधा प्रसारण 148 देशों में देखा जा रहा है। और ये देखिए कैमरामैन से गुजारिश है कि ग्राउंड में जो हो रहा है उसको जूम करके दिखाया जाए। एम्पायर कैमरामैन ये थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। और दर्शक निकल जाए ग्राउंड से। दर्शक निकल जाए, अंपायर ने निर्णय कर दिया है, अभी निर्णय बताया जाएगा। हाँ अंपायर देंगे तब यहाँ चढ़ो। और अभी भैया हट जाओ। दोनों बॉले नो बॉल है। अब नया बॉलर लगाए, बाकी जो रन आए रन जोड़े जाएंगे। 92 स्कोर हो चुका है। रन करते हो कई मिला कई रन हो गए मां ई ओवर में रन करते जोड़े हो टोटल करते आ 2 गेंदन में 9 बनाए गए एक दौड़ के लीड में हां एक चौका का बॉल एक बाइक एक बॉल छक्का 8 रन है टोटल 8 रन 8 रन टोटल है। अरे हट जाओ यहां पर चलो भैया ग्राउंड खाली कर दो, तुम लोगों को बोलना पड़ता है ग्राउंड खाली करो। पहली बॉल डॉट की नहीं डॉट हिट रहा है हां पहली डॉट रहा है तो लो है एक ही बॉल हुआ यार एक बॉल हुआ वो पंजा नहीं कि नहीं पंजा एक नो 6 हो गया और पहली नो जो डॉट पे रहा अब एक यहू नो ये है का मिलाएंगे 2 गेंद में नहीं कर भैया ऐसा है आप लोग यहां पर बैठे हो पहली बात तो ओवर फेंक रहा है बच्ची टीम तो आप क्या देखना चाहिए कि जो 2 ओवर फेंक चुका है तो चमन प्रास होता हूं। भैया एक बात फिर से सुन ले, एक बॉलर 2 बॉलर केवल 3-3 ओवर डाल सकते हैं। कैप्टन का काम है यार, ना अंपायर का काम है। 2 बॉलर केवल 3-3 ओवर डाल सकते हैं। मिथुन आए हैं, बहुत ही अच्छा किया।
सभी कप्तान इसी चीज पे तो बहस हुई थी। और मिथुन आए गेंदबाजी करने के लिए। ए भैया वहां सीढ़ी ना हिलाए। स्कोर 94 रन। और यहां पर मिथुन देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। राइट हैंड ओवर द विकेट करेंगे गेंदबाजी। बढ़िया गेंद मिथुन की, पहली गेंद डाट कराया है। मिथुन जैसे आपके पास गेंदबाज है तब भी आप मिथुन ने पहली गेंद डाट कराई है। अंपायर को क्रॉस किया। दिशाहीन गेंद, जिसे क्रिकेट जगत में वाइड कहा गया है। हमारे सर जब शाहरुख खान की तरह ऐसे हाथ फैलाएं तो समझ जाइए कि वाइड है। स्कोर 95 रन। और एक और बेहतरीन कार्ड बिहाइंड की अपील। अपील में हल्ला बहुत है लेकिन एम्पायर के ऊपर कोई असर नहीं। वाइड बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ। शहबाज अकेले को दोनों अंपायर से भिड़ने गए थे। ये गेंद, ये लिए ये दौड़ते हुए शहबाज। और ये क्लीन बॉल कर दिया यहां पर। मिथुंदा तुम छा गए। मिथुंदा आ गए, मिथुंदा छा गए। मुश्किल परिस्थितियां थी, टीम की एक बॉलर की जरूरत थी और आए छाए। ये देखिए गेंद क्लीन बॉल कर दिया, पूरा फर्नीचर उखाड़ दिया रोहित का। और रोहित ने भी अपना काम कर दिया है। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं तंबोर के स्टार, लीजेंड मास्टर नीरज वर्मा। बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। और दोनों ही अंपायर का परिचय बता दें। जो फर्स्ट अंपायर है हमारे फहीम अयूबी सर और सेकेंड अंपायर है गुड्डू खालिद। स्कोर 96 रन ने बल्लेबाज नीरज वर्मा। फिर से गेंद निकलकर मारने का प्रयास लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन। मिथुन ने अभी तक 2 गेंदें डाली है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मिथुन। फुल टॉस, वहां पर लांगान पे कौन फील्डर मौजूद है? वहां पर फील्डर मौजूद मेहताब ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 98। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में अम्मान नोमानी साहब के साथ पूर्व नगर अध्यक्ष श्री नसीम मेहता जी भी तशरीफ ला चुके हैं अपने पोतों के साथ। और मिथुन की अच्छी गेंद, ब्लैक होल में गेंद। अब जो मैच हो रहा, हमारे बदरे आलम राजा जो दिखाई दे रहे हैं, ये दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इस लीग के। बेहतरीन फील्डिंग महबूब के द्वारा। और यहाँ पे दूसरे रन के लिए पलट लिए हैं और तीसरा रन ले लेंगे आर्यन। और ये क्या कर रहे हैं? ये 4 का अभी नहीं आया है। अभी अंपायर 4 रन 7 रन आए हैं। 6 रन आए हैं। इस 6 रन के सहारे इसमें 11 रन आ चुके हैं। 105 रन आ चुके हैं। 105 रन बन चुके हैं। और कहां लग रहा था, रोहित ने एक बेहतरीन पारी खेली है। गुड्डू रोहित ने। ये आखिरी बॉल है, ये आखिरी गेंद होगी। शहबाज चाहते होंगे ये आखिरी गेंद कैसे हो जाए भैया।
ओके और की बोल्ड कर दिया है। और मैं दोनों कैप्टन से गुजारिश करूंगा, जीत के लिए चाहिए 110 मिनट का टाइम है, तुरंत फील्डिंग लगा लेंगे। 12:27 हुआ है, 27 बॉल पकड़ ले। 37 पे फील्ड बॉलिंग बॉल डाली जाएगी। बॉल ले लिए, बॉल दे दे। 105 106 बनाने हैं। और डीसी 10 मिनट के अंदर राज इंटरप्राइजेज वर्सेस टाइगर 11, दोनों कैप्टन और वो टीम का डगआउट है उसको खाली कर दें। दोनों ही कप्तान राज इंटरप्राइजेज टाइगर 11 के कैप्टन नहीं आता है तो टॉस दे दो, अगर दोनों नहीं आते और 10 मिनट के अंदर अगर नहीं आते हैं तो अगर एक आएगा तो उसको टॉस विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और अगर दोनों नहीं आते हैं तो 8-8 ओवर का गेम होगा, 2-2 ओवर काट दिए जाएंगे। मोबाइल टाइगर 11 के कैप्टन और राज इंटरप्राइजेज के कैप्टन वसी खान आ चुके हैं। राज इंटरप्राइजेज के कैप्टन बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे कैमरा बड़े मैन भाई शैलेश यादव जो शैलेश भाई हमारे और सीनियर खिलाड़ी टॉस करने के लिए करने के लिए भारत शैलेश यादव, दोनों कैप्टन टॉस करने के लिए आ चुके हैं। वहां खड़े हो, वहां से आवाज हेलो डगआउट खाली कर दे, डगआउट वो खाली कर दे। वो स्टेप प्लाईवुड का डगआउट है। साई जम्मा और तोहीद लारा भैया थोड़ा सहयोग कर दो, ये डगआउट खाली कर दो। आप लोग हट जाओ तोहीद भाई। टाइगर 11 ने टॉस जीता है। शहनवाज बोलो। टाइगर हाँ आज जीता है टाइगर 11 ने और बल्लेबाजी करेगा। इस मैच का जो टॉस जीता है वो टाइगर 11 ने जीता है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और न्योता दिया है राज इंटरप्राइजेस को। बहुत ही अच्छे। यहाँ पे जितने भी टॉस हुए हैं और जो जीता है वो पहले बैटिंग नहीं करी है, उसने अपने सामने वाली टीम को इनवाइट किया है। और अभी जो आप मैच देख रहे थे
37 में गेंद डाली जाएगी। 37। 12:37। टाइम क्या हुआ? हाँ 12। 31। अभी 6 मिनट बचे हैं। अपने फील्ड की जमावट कर ले। अलीम भाई दौड़ के आ जाए। 1 सेकंड 6 मिनट है। अयान अहमद जहां हो, गाड़ी के पास पहुंच जान को मास्टर नफीस साहब याद कर रहे हैं। भैया वो जो एसके का डागआउट है वो खाली कर दो भैया, वो खिलाड़ियों के लिए वो जगह सजी है। भैया कमेटी के जो सदस्य है वो जाए डागआउट खाली करा दे भैया। आप लोग सपोर्ट करो, कल हम लोग भी जमीन में बैठे थे, इसके एमएस के जो प्लेयर थे। अलीम भाई, अवध, तौहीद लारा से गुजारिश है कि ये डगआउट एसके का है, खाली कर दे। इसमें एसके की टीम बैठेगी, डगआउट खाली कर दे। ये डगआउट खाली कर दे, उसमें से निकल जाए। और सिक्का उछला जो अगले मैच का, वो गिरा टाइगर 11 के पक्ष में। टाइगर 11 ने कहा नहीं, हम गेंदबाजी करेंगे, चेस करेंगे, चेस मास्टर, क्योंकि उनके पास है शैलेश यादव। तीन मिनट बच्चे हैं, 4 मिनट। 37 पे बॉल पड़ेगी, 10 मिनट का समय था। एम्पायर खाना खा रहे हैं। भारत इंटरप्राइजेज ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें स्कोर बनाया है 100। टॉस हार गए थे। जीत के लिए चाहिए 106 रन। मात्र समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट के बाद खेल पुनः चालू कर दिया जाएगा। पुनः आगे का आंखों देखा हाल तौकीर सर बताएंगे। और 106 रन तौकीर सर कैसे रहेंगे? अभी आपने देखे मैचेस, कल भी देखे। 106 रन क्या लग रहे हैं आपको? देखो 106 रन इस पिच के ऊपर, जिस तरीके से बल्लेबाजी के अनुकूल पिच है, 106 रन कम है, लेकिन इतने कम नहीं है कि इस स्कोर के ऊपर टीम को लड़ा नहीं जा सकता। 106 रन बचाने के लिए बहुत अच्छी फील्डिंग और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत होगी, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ी है, खिलाड़ियों से मिसफील्ड ज्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद ग्राउंड के ऊपर आए हैं। और तो जितनी ज्यादा कम मिसफील्ड होगी और अच्छी गेंदबाजी, खास करके मेघरा जैसे गेंदबाजों, जो बहुत ही अपने जमाने के बहुत अच्छे गेंदबाज हुआ करते थे, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद होगी जावेद को। और जावेद खुद लगातार गेंदबाजी करते आ रहे हैं, तो उनसे भी अपने आप से भी उम्मीद होगी उनको कि अच्छी गेंदबाजी करें और अपनी टीम को एक अच्छी फाइट दिलाएं, और टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उनको जरूरत भी है। जी बस कुछ ही। और हमारे बीच में सेल टैक्स और इनकम टैक्स के तंबोर के बहुत ही अच्छे एडवोकेट समीम खान एडवोकेट साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तौकीर सर, हम आपको एक चीज बता दें, हमारे टीपू सर जीनियस मॉन्टेसरी स्कूल की तरफ से कोई भी खिलाड़ी चोटिल होता है, उसके लिए दवा, फर्स्ट एड बॉक्स का इंतजाम किया गया है। और अगर खिलाड़ी ज्यादा ही गंभीर होता है, वो क्या सर जी उसको कहते हैं, मर्सी हॉस्पिटल में उसको ले जाया जा सकता है, क्योंकि मर्सी हॉस्पिटल की तरफ से अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है तो मर्सी हॉस्पिटल मतलब कहीं पर ले जाने की जरूरत नहीं है।
कोई स्ट्रेचर बोलते हैं। टीपू सुल्तान सर की तारीफ अगर की जाए तो स्पोर्ट्समैन जो सिप होती है उसके ये बहुत ही जीते जागते उदाहरण है। वो ऐसे काम करते हैं जो शायद किसी के दिमाग में वो चीजें आती नहीं है, और ये बहुत ही ऊंची सोच के है कि खिलाड़ियों के फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि थोड़ी सी चोट के लिए खिलाड़ी बाहर चला जाएगा कुछ टाइम के लिए, इसलिए वो ऐसी व्यवस्था करते रहते हैं। सर मैच चालू किया जाए, टाइम हो चुका है, 37 हो चुका है, मैच चालू किया जाए। दोनों अंपायर अपनी जगह ले ले। अंपायर फहीम अयूबी और गुड्डू खालिद अपनी जगह पे पहुंच जाएं। खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। नीरज वर्मा जो है वो मिड ऑफ पर मौजूद, शॉर्ट कवर पर है राजू मेगरा, और सब्बू है पॉइंट की दिशा में। बॉल पहुंचा दे, बॉल पहुंचा दो। और इसके अलावा एक लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में, लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के बीच में एक खिलाड़ी मौजूद बाउंड्री लाइन पर। 3 ओवर की सर्किल है। बॉलर है जावेद, और जो स्क्वायर अंपायर के पीछे एक फील्डर लगा है भारत इंटरप्राइजेस का जावेद। कप्तान ने खुद मोर्चा संभाला है। बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं है। अब गेंदबाजी से उम्मीद है, देखना कैसी शुरुआत करते हैं अपनी टीम के लिए। और बैटिंग की जिम्मेदारी करने के लिए आए हैं शहबाज ओपनर और आमिर। साथ ओपनर कौन है? आमिर और अरबाज। पहली गेंद, दूसरी पारी की जावेद तैयार, 7 नंबर की जर्सी में अंपायर को क्रॉस किया उनकी गेंद, और यह बहुत अच्छी गेंद थी। कार्ड बिहाइंड की हल्की से अपील, लेकिन उसमें आत्मविश्वास ज्यादा और बाकी का काम किया वहां पर विकेट कीपर ने। गेंद को पहुंचाया नीरज वर्मा, 1 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी, और जावेद तैयार दूसरी गेंद के लिए। अंपायर को कुछ प्रॉब्लम आई है, वो दोनों अंपायर डिस्कस करने के लिए पहुंचे हैं बीच ग्राउंड पर। और जो अतिरिक्त फील्डर है दिलशान सोनू, ये हटा दें। धूप काफी तेज है, और अगली गेंद जावेद की, उसको उठाकर खेला है फील्डर, कोई वहां पर मौजूद नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे 6, और इस तरीके से पहला स्कोरिंग शॉट लगता हुआ अरबाज के बल्ले से, और टीम का खाता खोलता हुआ इसके प्लाईवुड की टीम का 6 रन बगैर किसी नुकसान के। जावेद को काफी संभल कर गेंदबाजी करनी होगी। यह गेंद इस बार गेंद को निकाल दिया, स्क्वायर बाउंड्री लाइन से बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। अच्छी फील्डिंग संभवतः वहां पर हुई है, और अंपायर जा रहे हैं वहां पर। खालिद गुड्डू कुछ देखना है खुशखबरी किसके लिए लेके आते हैं, इसके प्लाईवुड के लिए या भारत इंटरवल, लेकिन यहां पर खुशखबरी लाए हैं इसके प्लाईवुड की टीम के लिए, और निराशा लेकर आए हैं जावेद मिंबर। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, 12 रन। इस ओवर की चौथी गेंद के साथ तैयार जावेद। अपना साइड चेंज किया था, लेकिन नतीजा नहीं चेंज कर सके जावेद, और अब तैयार। अंपायर का इशारा आ गया है कि आप गेंदबाजी कर सकते हैं। ये आप स्टंप से बाहर, इसको कट कर दिया। गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर फील्डर जब तक दौड़ करके जाते हैं, देखना क्या होता है। 1 रन पूरा कर चुके हैं, दूसरा रन भी पूरा कर चुके हैं, और ये जावेद पोंटिंग संभवतः है। जावेद पोंटिंग अपने जमाने के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अब उनके हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर या बॉलर के पास गेंद पहुंचा सकते। सेकंड अटेम्प्ट में गेंद को पहुंचाया गया, वहां पर 2 रन मिले। स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 20 रन।
हेलो भैया बहुत अच्छा शॉट, गेंद स्टेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अरबाज मुन्नू बिल्कुल ताबड़तोड़ शुरुआत की है अपनी टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है 24 रन। तीन ओवर में 18 रन थे भारत के। टोटल स्कोर 24। नहीं, 2 छक्के लगे, 2 नहीं, 2 3 छक्के नहीं लगे, 2 छक्के लगे, 2 चौके 1 चौका। स्कोर है 18 रन और बोले हुई है 5 बोले। 1 मिनट, ये अच्छी गेंद थी। अरबाज ने बिल्कुल बहुत ही परिपक्व बल्लेबाज की तरीके से गेंद को डिफेंस किया। इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन बगैर किसी नुकसान के एसके प्लाईवुड की टीम का। जहां पर भारत इंटरप्राइजेस की टीम का पहले 3 ओवर जो बने पावर प्ले के थे उसमें 18 रन बनाए थे और 2 विकेट भी गंवाए थे। और अब राजू मेगरा इस टीम के सबसे अनुभवी और बहुत ही अच्छे गेंदबाज। पहली गेंद और इस मैच में पहली बार आमिर ने गेंद को उठा करके खेला है। गेंद जारी कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। आमिर राजू मेगरा, देखो मेगरा लिखा है। हाँ, इस तरीके से स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 22 रन बगैर किसी नुकसान के। और राजू मेगरा एक बार फिर से तैयार। वो जान अब नहीं बची है पुराने खिलाड़ियों में, लेकिन अपनी पूरी ताकत के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। उतना प्रभाव छोड़ने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं गेंदबाज। अगली गेंद, एक बार फिर से गेंद को कट कर दिया है। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा हम जरूर करेंगे, 4 या अथवा 6, लेकिन 4 रनों का इशारा आएगा अंपायर फहीम अय्यूबी का। और इस तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ अब हो गया है 26 रन बगैर किसी नुकसान के। 3 चौके 2 छक्के लग चुके हैं। एक बार फिर से राजू मेगरा तैयार और इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ और बार फिर से गेंद को उठाकर खेला। बिल्डर उसके नीचे है, बहुत अच्छी बिल्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से अच्छी बिल्डिंग कही जाएगी। और 3 रन बचाए, वहां पर फराज मौजूद थे और इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 27 रन। आमिर ने अपनी 3 गेंदों पर 9 रन बनाए हैं और 6 गेंदों पर 18 रन बना करके खेल रहे हैं वहां पर अरबाज मुन्नू। और बहुत अच्छा शॉट, स्टेट बाउंड्री लाइन से बाहर जरूर गेंद जाएगी वहां पर। और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे और 4 रन। स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 31 रन। इस ओवर में अब तक 13 रन बन चुके हैं और राजू मेगरा एक बार फिर से तैयार इस अपने ओवर की चौथी गेंद के साथ। अंपायर ने उनको रोका क्योंकि अरबाज तैयार नहीं थे और अब अरबाज तैयार और ये बहुत अच्छा शॉट खेला है, ग्रास कर दिया है इसको अलग बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद थे, 1 रन पूरा किया। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा हम जरूर करेंगे और ये इस ओवर की तीसरा चौका, इस ओवर का ये चौथा चौका है। 5 गेंदों पर 4 चौके और टोटल रन इस ओवर में बन चुके हैं 17। पहले ओवर से 18 रन, दूसरे ओवर से 17 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन और इसी रन रेट से जाएंगे तो संभवतः ये 6 ओवर में मैच समाप्त कर सकते। राजू मेगरा इस ओवर में अंतिम बार पानी, अंपायर के पास पानी की बोतल पहुंचा दे। और राजू मेगरा की गेंद और फिर से उसको उठा के खेला। देखना था पहला झटका, लगता कि नहीं नीरज वर्मा, और नीरज वर्मा से ऐसी गलती की गुंजाइश बहुत कम थी, लेकिन इस बार देखने को मिल गया है। 1 रन पूरा कर लिया, 36 रन 2 विकेट बगैर किसी नुकसान के। 2 ओवर की समाप्ति के बाद
लास्ट गेंद पे 1 रन कैच ड्रॉप हुआ। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन। पहले ओवर से 18 रन, दूसरे ओवर से भी 18 रन आए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन, दो बगैर किसी नुकसान के। और अब जीतने के लिए मात्र 70 रनों की जरूरत है बची हुई 48 गेंदों से। आगे के 2 ओवर का आखिर दिखाल सुनाने के लिए मैं कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं दिलशाद खान सर का कि वो आए और अपनी मनमोहक आवाज से दर्शकों का आनंद दे। शुक्रिया। तौकीर खान सर, 2 ओवर की समाप्ति पर 36 रन और यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज और कैच ड्रॉप कर रहे हैं। राज इंटरप्राइजेज जो टूर्नामेंट जब हुआ था तो भारत इंटरप्राइजेज ने बड़े दावे थे इनके पास, लेकिन क्या हुआ, आज खेलो, दम लगाओ, फील्डिंग करो। गेंद जावेद खान की गेंद 22 के 5 बल्ले से है 4 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। अब यहां पर एसके की टीम एकदम फुल मोड में आई है, पूरा पावर प्ले का इस्तेमाल कर रही है। जावेद खान, बहुत ही अच्छी गेंद और वहां पे लेजेंड खिलाड़ी हाजी लाइक साहब मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया। स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। बेहतरीन गेंद, पूरी तरीके से बीट कराया है। जावेद खान ने कहा है, डॉट बॉल आई है, शायद डॉट बॉल है। जावेद खान, आप विकेट, मैं जब गेंदबाजी कर रहा था तो विकेट के लिए नहीं था, हमारे कैप्टन ने कहा था कि आपको गेंद काट करानी है, रन रेट चढ़ाना है, यही सब समझाया था हमारे महमूद भाई ने। बढ़िया शॉट, आमिर के बल्ले से गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। आमिर बहुत ही तगड़े बल्लेबाज। और ये देखिए गेंद निकले, देखा 60 पिच गेंद, एक कट लगाया। ये 60 वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाता है। बढ़िया शॉट, वहां पे फील्डर दौड़ लगाने फराज, लेकिन और यहां पर चौके पे चौका आ रहा है, अंपायर का इशारा। और ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया और एक बार फिर से उड़ाया है गेंद 6 रनों के लिए। आमिर भाई तो आज छा गए 6 रनों के लिए। आमिर आ गए हैं, तो लखनऊ से आए हैं और छाए हैं और स्कोर बढ़ता हुआ 3 ओवर में 55 रन। अब जीत के लिए 3 ओवर में, और जावेद खान ने 2 ओवर में 35 रन दिए हैं। जीत के लिए मात्र 51 रन चाहिए, 42 गेंदों पर 51 रन। एक चमत्कार जब होगा तभी चमत्कार को भारत इंटरप्राइजेज नमस्कार करेगी। क्या यहां पर मास्टर नीरज का चमत्कार कुछ कर पाते हैं? अगर होगा, स्लिप पे लगे हुए हमारे बड़े भाई जावेद पोंटिंग और राजू मेगरा। देखते हैं बची हुई, हमारे जो दर्शक लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि बची हुई 36 बॉलों पर
42 गेंदों पर क्या 51 रन सेव कर लेगी ये भारत इंटरप्राइजेस? क्या अब गेंदबाजी इनके पास ऐसी है? नीरज वर्मा और राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद, पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरीके से फ्लाइटेड डिलीवरी थी। स्लोवर में फंसाया। यहाँ पे पहला विकेट गिरा मुन्नू के रूप में। नीरज सर, दिलशाद सर ने जैसा बताया था कि नीरज भाई कुछ चमत्कार करेंगे और चमत्कार का नमस्कार किया भारत इंटरप्राइजेज ने। पहला विकेट अरबाज मुन्नू के रूप में गिरा। अरबाज खान बहुत ही अच्छी, वो अलीम 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 न्यू बैट्समैन शहबाज खान। जिस तरीके का स्टार्टअप और स्टार्टिंग चाहिए थी वो मुन्नू कर गए हैं। बाकी आगे का काम करेंगे उनके बड़े भाई शहबाज खान। और आमिर की भी आंखें जम गई हैं और ये पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी था भारत इंटरप्राइजेज के लिए। सोनू दमखम लगा रहे हैं, बहुत ही नाराज थे अपने खिलाड़ियों से। वो अभी जो पिछली शॉट लगी थी तो अपने आप को नहीं देखा और मोटरसाइकिल से टकरा गए, ये सोच के कि कैसे भी रन बच जाए मेरी टीम के लिए। अगली गेंद करने के लिए तैयार नीरज सर शहबाज के लिए। और वही बॉल, वही शॉट जिस तरीके से अभी विकेट गिरा था नीरज भाई। मैच है, मैच कहीं से भी करवट ले सकता है। और कितनी बॉलें हुई साहिल भाई? 5 बॉलें, 5 बॉल हुई हैं। रनों पे अंकुश लगाया नीरज सर ने। और मेरे ख्याल से मेडन ओवर, इस टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर जो किया गया है वो नीरज सर की तरफ से किया गया और बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। एक रन आया है? हाँ, एक रन, मेडन ओवर नहीं है, एक रन आया है। अच्छा अच्छा, स्कोर? अरे नीरज सर जी, आपके रन बने कि नहीं? एक बना है। अच्छा हाँ, तभी तो सहवाग हो गया रे मन्नू। हाँ ठीक है, एक रन आया। रन कितने टोटल रन हुए? 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पे।
अब फिर से ओवर करने आए हैं राजू मेगरा। और जो काम करना चाहिए था नीरज सर को, वो बखूबी वो अपना काम कर गए हैं। पिछले ओवर से 1 रन आया था दिलशाद सर जी। अब देखते हैं इसका बेनिफिट कितना उठाते हैं राजू मेगरा। और बहुत ही अच्छी लाइन पकड़ी है यहाँ पे मेगरा ने। और बहुत ही अच्छा कट कर दिया है कवर पॉइंट के बीच में। पीछे फील्डर फराज गेंद को फील्ड करेंगे और 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ा। इसके साथ स्कोर हुआ 57 रन। जिस तरीके से अभी छक्के और चौकों की बरसात हो रही थी, उस नीरज सर के ओर से रनों पे अंकुश लगाया। ना। और बहुत ही खूबसूरत शॉट मारी है पीछे फील्डर फराज, गेंद को फील्ड किया 1 रन। कमबैक कर रही है भारत इंटरप्राइजेस। कमबैक करना आता है उसको और इसके भी कम नहीं है। और लंबी शॉट लगाने का प्रयास, पीछे शोएब भाई अच्छी फील्ड की वहां पे और 1 रन। और लंबा हेड लगाया है, नीचे है फील्डर, बने दर्शक, एम्पायर का इशारा आना बाकी। 6 रन। इसी के साथ स्कोर कूदता फानता उछलता 65 रन 65। चार 4.5 गेंदों का खेल हो चुका है। 65 रन आ चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से पॉइंट के ऊपर से कट किया है फराज, तेज तोड़ लगाया फराज, एकदम ये चौका रुक सकता था लेकिन फील्डर पूरा प्रयास नहीं करेंगे। गेंदबाज क्या करे बेचारा, गेंदबाज के लिए इस पिच पे कुछ नहीं है, प्योर बल्लेबाजी के लिए बनाई गई है और मदद चाहिए थे, चौका रुकना चाहिए था। स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। बची हुई 30 गेंदों पर 37 रन की आवश्यकता है। हमारे जो लाइव दर्शक देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहे। 30 गेंदों पर 37 रन की आवश्यकता है। क्या मास्टर नीरज कुछ चमत्कार करेंगे? फिर से बढ़िया बॉल, वहां पर जावेद खान दौड़ लगा रहे थे लेकिन गेंद नीरज वर्मा बहुत ही तगड़े गेंदबाज। ये जो आप देख रहे हैं लीजेंड्स, इन्होंने 10-12 साल से ग्राउंड छोड़ दिया था। ये अम्मार नोमानी की सोच है जो आज ये लीजेंड्स मैदान में दौड़ रहे हैं। और ये चौका आया है। अम्मार नोमानी की जो सोच है ये एलिजेंट को लाया जाए ताकि अपनी फिटनेस पे काम करे। स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन। एक बार फिर से तैयार और उड़ा दिया है गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। ये डगआउट जिसके लिए बना है उसको बैठने दे भैया, उसमें से निकल आए। इस छक्के के सारे स्कोर बढ़ता 80 रन। और बेहतरीन कमबैक नीरज वर्मा के द्वारा।
एक समय लगा था कि परसेंटेज में भारत इंटरप्राइजेज आई थी जब पहला ओवर डाला नीरज वर्मा ने। फ्लाइटेड डिलीवरी, कदमों का इस्तेमाल किया, बाउंड्री लाइन के पार किया, 70 मीटर का छक्का लगाया है और 6 रन का इशारा आया है। स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन, 25 गेंदों पर 20 रन बनाने हैं। फिर से मानना चाहते थे पूरी तरीके से भी 24 गेंदों पर 20 रन की आवश्यकता है। यही 20 रन अगर 12 बालों पे होते तब भी बल्लेबाज के पक्ष में था, लेकिन थोड़ा गेंदबाज कर सकता था। ये बैटिंग पीछे जावेद खान अपने स्पेल का अंतिम ओवर करने के लिए आ चुके हैं। आमिर ने 26 रन बनाए हैं। जावेद खान अपना अंतिम ओवर लेकर आए हैं अपने कोटे का। पहली गेंद बढ़िया बीट कराया। तेईस गेंदों पर 20 रन की आवश्यकता, 23 गेंदों पर 20 रन की आवश्यकता, 22 गेंदों पर 20 रन की आवश्यकता है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। क्या जावेद खान ये मेडन ओवर निकालेंगे? अनुमानों के आईने में चलते हैं। अगर जावेद खान ये ओवर मेडन निकाल दे और 2 विकेट निकाल दे, अगला ओवर 2 फिर मेडन फिर 2 विकेट, और वहां पे फील्डर है और गेंद बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन। तीस रन पे अपने निजी स्कोर पे आमिर खेल ले। वेल प्लेड आमिर। अब यही कल की पेपर में हेडिंग निकलेगी कि 27 रन पे सहबाज, 27 पे भैया तुम्हारे शतक में, अर्धशतक में मात्र 23 रन कम है। ये बाउंड्री वहां पे जीनियस मॉन्टेसरी स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्र बैठे हुए हैं और ये पंजा आया है और ये 95। अब 21 बॉलों पर 11 रन, 27 अभी तुम्हारे 23 रन कम है 50। और फिर से आमिर ने लगाया, वहां पे स्वेप मौजूद है और यहाँ पे कैच, 4 रन। भारत इंटरप्राइजेज के खिलाड़ियों को देख के ही लग रहा है कि हथियार डाल चुके हैं। देखिए अलीम के दोनों हाथ कमर पे और सोनू, दिलशान सोनू भी निराश दिखाई दे रहे हैं। और ये एक और वाइड, 20 गेंदे 6 रन। एक बार फिर से वाइड और बार बार जावेद खान हमारे सर को शाहरुख खान की पोजीशन दिलवा रहे हैं। जावेद पॉन्टिंग वहां पे पूरी तरीके से चूक गए हैं। दौड़ लगाते हुए ऐसे मालूम हो रहा है जैसे 16 साल का एक लड़का दौड़ लगा रहा है। ये थ्रू देखिएगा, जावेद हमारे बड़े भाई इस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं। मौका नहीं दिया गया, ऐसी फील्डिंग होनी चाहिए। अंपायर बॉल कलेक्ट कर लेंगे। जिस तरीके से फुर्तीलीपन दिखाया है जावेद पॉन्टिंग ने, यकीन मानो 16 साल का लड़का दौड़ लगा रहा था ग्राउंड के अंदर। पूरी टीम अगर ऐसे ही दौड़ लगाती तो भारत इंटरप्राइजेज का ये हाल ना होता। और गेंद को उड़ाया है दिलशान सोनू और ये गेंद पड़े। कल दिन और था, आज दिन और है। कल कैच छोड़ के मैच हारे थे, ये देखिए एक संयोग बनता है। कल दिलशान सोनू ने कैच छोड़ के छोड़ा, मैच हारे। आज कैच पकड़ के मैच हार रहे।
ये मसला क्या है? मौलाना के आबिद शुएब आलम। और जावेद खान का बॉलिंग कार्ड और सभी अभी बता देंगे आपको। अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं वो चमत्कार, जब जावेद खान को विकेट की जरूरत होती है तब जावेद पॉइंटिंग की तरफ जाते हैं। वो आ गए हैं मैदान पे, अपने तुरुप के इक्के को लाए हैं एक बार फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद काटा बदला, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। जावेद खान ने जावेद पॉइंटिंग को ये वाइड, अरे ये वाइड बॉल। अब जावेद खान हमारे बड़े भाई राइट हैंड ओवर द विकेट। ये गेंद थोड़ा स्विंग नहीं हो रही, आज हवा से मिल नहीं रही मदद। वाइड बॉल हमारे सर बिल्कुल शाहरुख खान की तरह पोज देते हैं और अम्मान नोमानी साहब ने इनको स्पेशल हमारे सर को लखनऊ से एम्पायर के लिए बुलाया गया है। हैट्रिक लगा दी हमारे भाई ने वाइडो की, इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक। एक रन बनाना, इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक आई है वाइडो की। ये गेंद लगता है विकेट विकेट विकेट। अरे कहां फील्डर लगाए हैं? फिनिश, मैच जीत गए हैं। बॉल ले लें अपने हाथ में। और यहां पर 10 मिनट के बाद तुरंत अपनी फील्डिंग लगा लें। टाइगर 11 की टीम मैन ऑफ द मैच अभी बता दें उसमें 27 रन भी है, आमिर हुई है बस। मैन ऑफ द मैच आमिर खान।